भाजपा सिर्फ तोड़ने का काम करती है। देश पर कर्ज भी बढ़ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा का बड़ा बयान। पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बीजेपी दरवाजे के पीछे माला लेकर खड़ी है, जो सच साबित हुई। एमए न्यूज लाइव के लिए विशाल वैभव के साथ नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। कारणों से भाजपा के साथ गए वो समझ से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी भी कल तक दावे कर रही थी, अमित शाह जी दावे कर रहे थे कि सारे दरवाजे बंद हैं, हम नहीं खोलेंगे। मैंने कई एक बार आपके चैनल पर भी, दूसरे चैनल पर भी कहा था कि भाजपा के लोग झूठ बोल रहे हैं, दरवाजे के पीछे माला लेके खड़े हैं, और वो सच साबित हुआ कि दौड़कर माला पहना दिया। तो निश्चित रूप से देखिए, बिहार की जनता सारी बातों को समझ रही है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं दबाव में हैं, और दबाव में उनके साथ गए हैं और गलत फायदा भाजपा उठाना चाहती है। जबकि बिहार की जनता काफी सजग है और संवेदनशील है। वो जानती है कि बार बार आप ठगी नहीं कर सकते हैं, मुद्दों से भटका नहीं सकते हैं। केंद्र सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं करती है। केवल मंदिर मस्जिद और गाय गोबर पर कब तक राजनीति कीजिएगा। आप दावा करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने अनाज देने का काम किया, तो किसी देश के लिए दुर्भाग्य होगा कि 80 करोड़ देश की जनता गरीबी की शिकार है, जिसे खाने के लिए मोहताज होना पड़ता है। तो ये तो गलत बात है। आपने रोजगार की जगह कटोरा थमा दिया। लोगों को रोजगार चाहिए, उनके बाल बच्चों को रोजगार चाहिए, ताकि कटोरा लेके वो सड़कों पर न खड़े हों। तो निश्चित रूप से देश की जनता, राज्य की जनता पूछेगी जवाब। आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी पूछेगी क्या मजबूरी थी। आप कह के आए थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। किस तरह की मिट्टी है कि आप मिट्टी में मिल के निकल जाते हैं। आपने फिर दोबारा कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। तो कितने बार आप इस तरह के प्रपंच करेंगे, छल करेंगे देश की जनता, राज्य की जनता के साथ। क्योंकि आप निश्चित रूप से अच्छा काम किया है बिहार में, उसकी सब लोग सराहना करता है, किसी पार्टी के लोग, हम भी करते हैं। और निश्चित रूप से बिहार का आपने विकास किया है हमारे सहयोग से भी। कांग्रेस सरकार भी जब थी मनमोहन सिंह की, तो जब झोला लेके जाते थे, बोरा भर के हमारी सरकार देती थी उनको, जो पेपर छापता था। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, लेकिन आप किन शर्तों पर जाते हैं ये हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, आपके कहने के अनुसार सरकार चल रही थी, कहीं कोई आपको परेशानी नहीं हो रही थी। तो आखिर ऐसा निर्णय क्यों लिया। तेजस्वी यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपको जानना था तो कह के जाते, हम आपको बाहर से समर्थन देते, आप सरकार चलाते। उसके बाद भी उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने, क्योंकि हमारे नेता थे, डिप्टी सीएम थे, कि आप गए हैं तो हम चाहते हैं कि वहां खुशी से रहिए और अच्छी सरकार चलाइए। आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हम लोग आपके साथ हैं, और निश्चित रूप से हम लोग इंतजार करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री दबाव में है, कितने दिन तक दबाव में रह पाएंगे देखना होगा। सर एक राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, उसको लेकर भी जो है लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो है पार्टी को तो वो जोड़ नहीं सके, अपने सहयोगियों को जोड़ नहीं सके और भारत जोड़ने चले हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का काफी सकारात्मक पक्ष है। लोग का काफी झुकाव हो रहा है, सब जगह जन सैलाब उमड़ रहे हैं। और यात्रा करना, न्याय की बात करना अपनी जगह पर है, पार्टी को जोड़ना अपनी जगह पर है। सब लोग कहीं ना कहीं ईडी के प्रभाव में, सीबीआई के प्रभाव में आके भाग रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे। सब लोग अपनी भद पिटवा रहा है, भाजपा के शरणागत हो जा रहा है, नरेंद्र मोदी के सामने घुटने टेक दे रहा है, तो उनकी जिम्मेवारी है। हम लोग तो अच्छा प्रयास किया, नीतीश कुमार जी ने ही प्रयास किया था, इंडिया गठबंधन का शुरुआत किया, वही भाग गए, तो इसको क्या कहा जाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसी कोई बात नहीं, जनता नहीं भाग रही है, जनता उब चुकी है देश की। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकलापों से, वादा खिलाफी से देश की आज क्या हालात है। जो 50 लाख करोड़ का कर्ज था देश पर, आज 200 लाख से ऊपर का कर्ज हो गया है, करोड़ का 200 लाख करोड़ का कर्ज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो गया है। सभी देशों में डीजल और पेट्रोल के दाम घटे हैं, क्रूड ऑयल का दाम घटा है, लेकिन देश में अभी भी वही महंगाई, गैस का वही दाम है। तो आप जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता की उपेक्षा कर रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं, बहुत दिन नहीं चलेगा। क्योंकि जनता जान चुकी है कि आप केवल धर्म के नाम पर लड़ा करके वोट लेना चाहते हैं, विकास की बात नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस शासन काल में जो काम हुए, जो बड़े बड़े कल कारखाने बने, हवाई जहाज बने, सबको आप बेचने का काम कर रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। अब सारी परिसंपत्तियों को जो देश की थी उसको बेच रहे हैं, बैंक को बंद कर रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा। दो अडानी और अंबानी की तरह दो चार जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं, पूरे देश की संपत्ति उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आज कितना बड़ा निर्णय हुआ है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, हम लोग स्वागत करते हैं कि उन्होंने कहा है कि आप कहाँ से पैसे लेते हैं,
बॉन्ड बेच के बताइए देश की जनता को। देश की जनता का हक है कि आप कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, कहाँ से पैसे लाते हैं, जानना बहुत जरूरी है। तो सारी बातें खुल गई कि सबसे ज्यादा चंदा जितना अकेले मिला है उतना सभी पार्टियों को भी नहीं मिला है पूरे देश में। तो समझिए कि कितने दबाव में उद्योगपति है। और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लेन देन का मामला है, आप इसके बदले उन्हें दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो भाजपा की चोरी पकड़ी गई है देश की जनता के सामने और निश्चित रूप से देश की जनता इसका जवाब देगी। सर ईवीएम चुनाव बैलेट पेपर से भी चुनाव कराने की बात को लेकर बार बार आवाज उठ रही है सर, इसको लेकर क्या कहते हैं? निश्चित रूप से ईवीएम पर विचार होना चाहिए, क्योंकि प्रमाणिक हो चुका है कि ईवीएम में छेड़छाड़ होता है। आपको देखें कि दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन वकीलों ने किया और उन्होंने चौराहे पर ईवीएम रख के उसको दिखा दिया कि किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, वोट को किस तरह से परिवर्तित किया जाता है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा और खास करके जो चुनाव आयोग हो इसको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी दबाव में है, सभी पार्टियों का नाम बदल दे रहा है। देखिए कितनी बड़ी घटना हुई कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी सारा दुनिया जानता है और नाम बदल के दे दिया किसको, भाई अजीत पवार, जो घोटालेबाज है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 70,000 करोड़ खाया है, इसको जेल भेजेंगे। और 3 दिन में उसको किस वाशिंग पाउडर में धोते हैं कि फिर से उनके साथ हो जाता है, माला पहनाते हैं और उसको सिंबल भी दिलवा देते हैं, उनके विधायकों को मान्यता भी दिलवा देते हैं। तो कहीं न कहीं से सारी एजेंसियां दबाव में है, भाजपा के प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के दबाव में काम कर रही हैं और देश की जनता बहुत दिनों तक इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सर एक आखिरी सवाल होगा सर, आज जो है पटना में रालोजपा की जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट को लेकर दावा कर दिया है कि जिसका सीटिंग है वही सीट का हकदार है और हाजीपुर से चुनाव वो लड़ना चाहते हैं और एक तरफ चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, सीटों को लेकर एनडीए में कितना सब कुछ सही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी भाई भाई में युद्ध करा देती है, पूरे परिवार को तोड़ देती है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान को यूज किया, चिराग पासवान को खड़ा करके जदयू को हराने का काम किया। नीतीश कुमार जी उसके बाद